नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जरा याद करिए उन दिनों को जब देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशियों को लेकर चर्चाओं का बाजार गुलजार था। चर्चा इस बात को लेकर कि आखिर एनडीए की ओर से कौन होगा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। चर्चा इस बात को लेकर भी कि आखिर यूपीए की ओर से कौन होगा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। चर्चा इस बात को लेकर कि आखिर इस राष्ट्रपति चुनाव में कौन किसको मात देगा। खैर, इनमें से कुछ सवालों के जवाब तो हमें मिल चुके हैं, लेकिन कुछ सवाल के मिलना अभी भी बाकी हैं, जिनके उत्तर तभी पता लगेंगे जब राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा होगी। अभी तक की राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि राष्ट्रपति पद के चुनाव होने से पहले ही विपक्षी दलों ने अपनी दुर्गति करवा ली है। वो कैसे, तो चलिए अब आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं, लेकिन इसके लिए आप अंत तक हमारी वीडियो से जुड़े रहें और हमारे चैनल नमो भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जब विपक्ष ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया था, नाम सुनकर सभी चौंक गए थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी यशवंत सिन्हा का नाम जब बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में विपक्ष की ओर से पेश किया गया तो सभी के होश फाख्ता हो गए। लगा कि बाजी तो अब विपक्ष के पाले में आ चुकी है और सत्तारूढ़ दल की दुर्गति तय है। दरअसल यशवंत सिन्हा हाल ही में जम्मू कश्मीर गए थे। उनकी इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत कई नेता शामिल हुए थे। इस दौरान सिन्हा ने फारूक अब्दुल्ला समेत बैठक में शामिल तमाम नेताओं को देश का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी बता दिया था। उन्होंने कहा था, हमारे जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, फारूक साहब और महबूबा जी को मिलाकर इनसे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं है। अगर ये राष्ट्रवादी नहीं है तो फिर देश में कोई राष्ट्रभक्त नहीं है। जरा यह भी ध्यान रखिए कि विपक्षी दलों की तरफ यशवंत सिन्हा का नाम बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में कोई यकायक निर्णय का नतीजा नहीं था, बल्कि लंबी कवायद के परिणाम स्वरूप उनके नाम पर मोहर लगी थी। शायद आपको याद ना हो कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम पर सहमति बनाए रखने के लिए एक नहीं बल्कि कई मर्तबा विपक्षी कुनबों की बैठक बुलाई थी, जिसमें पहले राकपा प्रमुख शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, फिर मोहम्मद आरिफ खान के नाम को भी बतौर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाया गया था। लेकिन संयोग देखिए कि इन तीनों ने ही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने से साफ इनकार कर दिया था। अब ऐसे में विपक्षी दल के समक्ष चुनौती थी कि आखिर बतौर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किस नाम पर अंतिम मोहर लगाई जाए। खैर, सीएम ममता की अगुवाई में फिर बैठक बुलाई गई, जिसमें यशवंत सिन्हा के नाम पर मोहर लगाई गई। यशवंत का नाम बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार सार्वजनिक करने के बाद विपक्ष को उम्मीद थी कि सभी विपक्षी दलों का साथ मिलेगा, लेकिन उससे पहले विपक्षी दलों के लिए भी यह जान लेना जरूरी था कि आखिर केंद्र सरकार की तरफ से बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार किस नाम को सार्वजनिक किया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति उम्मीदवार का नाम ऐलान करने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। अब इसे केंद्र सरकार की रणनीति कहें या फिर कुछ और, कि विपक्षी दलों की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के ऐलान के तुरंत बाद ही केंद्र सरकार की तरफ से द्रौपदी मुर्मू के नाम पर सहमति व्यक्त की गई। द्रौपदी झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं और आदिवासी समुदाय से भी ताल्लुक़ रखती हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों के समक्ष तुरुप का इक्का फेंक दिया। जिस तरह केंद्र सरकार की तरफ से द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में किया गया, उसे लेकर चर्चाओं का बाजार गुलजार हो चुका है। माना जा रहा है कि विपक्ष चुनाव लड़ने से पहले ही अपनी दुर्गति करवा बैठा, और इसमें सबसे ज़्यादा दुर्गति किसी की हुई है तो वे हैं ममता बनर्जी। जी हाँ, ममता बनर्जी की रहनुमाई में ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान किया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान कर जिस तरह से विपक्ष की किलेबंदी की है, उसमें सभी विपक्षी बुरे फंस चुके हैं। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा समर्थन जुटाने के लिए इस समय राज्यों के दौरे पर हैं। यह दूसरी बात है कि जिन दलों ने उन्हें प्रत्याशी चुना था, उनमें से भी अब बहुत से एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़े दिख रहे हैं। चुनाव प्रचार के क्रम में सिन्हा मंगलवार को चंडीगढ़ में थे। उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के विधायकों से मुलाकात कर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। बता दें कि वर्तमान में सभी राजनीतिक दल सामने आकर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने का ऐलान कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन ने भी शाह से मुलाकात के दौरान मुर्मू को समर्थन करने का ऐलान किया था। इतना ही नहीं, शिवसेना ने भी मुर्मू को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। बहरहाल, अब आगामी दिनों में राष्ट्रपति चुनाव में कौन किसको मात देता है, यह देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन अभी तक के सियासी समीकरणों ने यह साफ जाहिर कर दिया है कि विपक्ष यह बाजी हार ही चुका है।
बस अधिकृत ऐलान बाकी है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।